बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, किस तरह के ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, किन किन बेसिस पर हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं, ये बात हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से रिलेटेड हम एक थ्योरम सोल्व करते हैं। इस थ्योरम के बाद जो है कि हम एक्सरसाइज 9.1 सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो थ्योरम है उसे हम देखते हैं, अच्छी तरह से इसको पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस थ्योरम में हमसे कहा गया है। तो हमारे पास जो थ्योरम है वो है, इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरेस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस थ्योरम को हम समझते हैं इस तरह से कि हमें जो है कि कहा गया है कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल, हमारे पास दो ट्रायंगल, मैं दो ट्रायंगल पहले बना देता हूँ। एक ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास एक और ट्रायंगल है। तो ये दो ट्रायंगल हैं। इस ट्रायंगल को मैं कहता हूँ ए बी सी। इस तरह से ये जो ट्रायंगल है इसको मैं कहता हूँ पी क्यू एंड आर। तो दो ट्रायंगल हैं। तो हमसे कहा गया है, इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल की एक साइड, कोई भी एक साइड और कोई भी दो एंगल, एंगल ए एंगल सी भी हो सकता है, एंगल ए एंगल बी भी हो सकता है, एंगल बी एंगल सी भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी ले लिया और साइड बी सी ले ली। तो कोई भी एक साइड किसी एक ट्रायंगल की और कोई भी दो एंगल दूसरे ट्रायंगल की कोरेस्पोंडिंग साइड और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स के अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करके बताना है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, दो ट्रायंगल्स गिवन है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल की कोरेस्पोंडेंस में हम देखते हैं कि ये जो साइड बी सी है साइड क्यू आर के कोरेस्पोंडिंग साइड है और ये कॉन्ग्रुएंट है। साइड बी सी की कोरेस्पोंडिंग साइड जो है वो क्या है, साइड क्यू आर है और ये दोनों क्या है, दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से एंगल बी का कोरेस्पोंडिंग एंगल एंगल क्यू है। एंगल बी का कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या है बच्चों, वो एंगल क्यू है और ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से एंगल सी का कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या है हमारे पास, एंगल आर है। एंगल सी का कोरेस्पोंडिंग एंगल हमारे पास एंगल आर है। इस एंगल आर को मैं एंगल पी आर क्यू कहता हूं, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल पी आर क्यू। तो ये कहता हूं मैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास साइड बी सी यानी कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल दूसरे ट्रायंगल यानी कि पी क्यू आर की कोरेस्पोंडिंग साइड और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करके बताना है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो ये हमें प्रूव करके बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ हमें प्रूव करना है, टू प्रूव लिखेंगे। और क्या लिखेंगे हम टू प्रूफ में, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करना है, यानी ट्रायंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल पीक्यूआर के। तो इसके लिए हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सिर्फ उस वक्त की जाती है जब जरूरत हो, जब हमें किसी चीज को प्रूव करना हो तो हमें जो है कि बाज़ औक़ात कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है और वो हम करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये जो साइड ए बी है साइड पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये जो साइड ए बी है ट्रायंगल ए बी सी में ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ट्रायंगल पी क्यू साइड पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब हमने साइड ए बी को साइड पी क्यू के सपोज किया कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है साइड ए बी साइड पी क्यू के,
तो हम क्या करते हैं कि टेक पॉइंट पी, टेक पॉइंट पी डैश, हम एक पॉइंट ले लेते हैं इस पी क्यू पर, एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को मैं कहता हूं पी डैश। टेक पॉइंट पी डैश ऑन पी क्यू, साइड पी क्यू पर एक पॉइंट पी डैश ले लेते हैं। इस तरह से लेते हैं सच डेट, इस तरह से लेते हैं कि ये जो पॉइंट पी डैश से लेकर क्यू, यानी पी डैश क्यू जो है वो ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से लेते हैं कि ये जो साइड ए बी है ये कॉन्ग्रुएंट है साइड पी डैश क्यू के। भैया अब ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में हम जो है कि इसको प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में हमने फर्ज कर लिया कि ये जो साइड ए बी है ये पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट साइड नहीं है। तो पॉइंट पी डैश ले लिया हमने साइड पी क्यू पर, इस तरह से लिया कि अब हम कहते हैं कि ये जो साइड ए बी है ये पी डैश क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन पी डैश टू आर, हम पी डैश से आर तक ज्वाइन कर देते हैं, पी डैश टू आर। इतना हमने किया। अब ऐसा करने के बाद जो है कि अब हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जब हमने पॉइंट पी डैश लिया तो और पी डैश से लेकर आर तक जब हमने ज्वाइन किया तो ये हमें एक और ट्राइंगल मिल गया पी डैश क्यू आर। और हमने ये कहा यहाँ पे फर्स्ट सपोज किया कि ये पी डैश क्यू जो है कि वो ए बी के कॉन्ग्रुएंट है या ए बी पी डैश क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी और पी डैश क्यू आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ यानी सबूत देंगे। सबूत के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट्स, कुछ हम स्टेटमेंट्स देंगे। जो भी हम स्टेटमेंट देंगे उसका हमें रीजन भी पेश करना पड़ेगा, यानी कि उसके हमें जो है कि वो वजह भी बतानी पड़ेगी। जो भी चीज हम बयान करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को साबित करने के लिए, यानी ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को साबित करने के लिए जो भी बातें हम यहाँ पर बताएंगे उसका रीजन भी हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम देखते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी और पी डैश क्यू आर की कोरिस्पोंडेंस देखते हैं यहाँ पर, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी डैश क्यू आर, इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस में देखते हैं। तो क्या देखते हैं हम कि ये जो साइड ए बी है ये साइड पी डैश क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, साइड पी डैश क्यू के, पी डैश क्यू के। अब ये साइड ए बी साइड पी डैश क्यू के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें रीजन पेश करना है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है भाई साइड ए बी साइड पी डैश क्यू के, इसलिए क्योंकि ये हमने सपोज किया है, पॉइंट पी लिया, पी डैश लिया था हमने पी क्यू पर और हमने सपोज कर लिया था कि ये जो साइड ए बी है पी डैश क्यू के ही कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमने बाय सपोजिशन, तो सपोज किया था तो हम लिखेंगे बाय सपोजिशन। इसी तरह से अब इस ट्राइंगल ए बी सी में ये जो एंगल बी है ये एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के। तो अब एंगल बी एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसका रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे क्योंकि ये गिवन है हमें, एंगल बी एंगल क्यू के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें गिवन है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन। इसी तरह से अब हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी की जो साइड बी सी है ये साइड क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट साइड है साइड क्यू आर की। तो साइड बी सी साइड क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट साइड है, तो इसका रीजन क्या देंगे हम, क्योंकि ये भी हमें गिवन है, क्योंकि साइड बी सी साइड क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट साइड है तो ये हमें गिवन है, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे ये गिवन है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड, और हमें पता है कि कोई भी दो ट्राइंगल की एक साइड एंगल और साइड, यानी साइड एंगल साइड एस ए एस पोस्टुलेट्स के मुताबिक जो है कि हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल पी डैश क्यू आर क्या है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिहाजा यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड के तहत कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी
कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी डैश क्यू आर के, ट्राइंगल पी डैश क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। तो क्यों कह सकते हैं? साइड एंगल साइड, यानी कि बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट्स के तहत हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल पी डैश क्यू आर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है कि फिर ये जो एंगल C है और ये जो एंगल R है, तो लिहाजा ये जो एंगल C है ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल R के, यानी P डैश R Q के, एंगल P डैश R Q के। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें जब ये पॉइंट P डैश लिया था और हमने P डैश से लेकर R तक जब लाइन हमने ज्वाइन की थी, तो हमें दो ट्राइंगल यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक ट्राइंगल है PRQ यानी PQR और दूसरा ट्राइंगल है P डैश QR। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एंगल R है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अब एक तो है PRQ यानी ये कंप्लीट एंगल, और दूसरा एंगल क्या है? P डैश RQ यानी ये वाला एंगल। अब ये वो एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ये जो कंप्लीट एंगल है ये PRQ है और ये जो एंगल है ये P डैश RQ है। तो ये जो एंगल C है वो एंगल P डैश RQ के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम ये ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल P डैश QR है ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यूँ लिखेंगे कि बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उसके फिर हर पार्ट जो है कि वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल P डैश QR के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है ये जो एंगल C है एंगल R के यानी P डैश RQ के भी कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा। ठीक है, तो अब जब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो एंगल C P डैश QR के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ ऊपर तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये जो गिवन के अंदर एंगल C तो बराबर है यानी कॉन्ग्रुएंट है एंगल PRQ के, बट यहाँ पर हम लिखेंगे लेकिन ये जो एंगल C है गिवन में हम देख सकते हैं कि PRQ के बराबर है, एंगल PRQ के कॉन्ग्रुएंट है, P डैश नहीं आएगा, PRQ। ठीक है, एंगल PRQ यानी इस एंगल के बराबर है यानी कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसा हमें कैसे पता है? ऐसा गिवन है हमें। ठीक है, ऊपर हमने देखा कि ये जो एंगल C है PRQ के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये गिवन है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल P डैश RQ है ये भी एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल PRQ यानी कि P डैश RQ ये एंगल और PRQ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल C के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर A बराबर है B के, A बराबर है C के और B भी बराबर है C के, तो हम यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि A बराबर होगा B के। इसे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हमें पता होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ हमारे पास एंगल P डैश RQ भी एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है और PRQ भी एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जब दोनों एंगल C के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि एंगल P डैश RQ कॉन्ग्रुएंट होगा PRQ के, एंगल PRQ के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? बोथ कॉन्ग्रुएंट टू C, बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ये दोनों जो है वो एंगल C के कॉन्ग्रुएंट हैं, तभी हमने कहा कि ये एंगल P डैश RQ कॉन्ग्रुएंट है PRQ के। और रीजन हमने क्या दिया कि दोनों जो है कि कॉन्ग्रुएंट है C के, इसी वजह से दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि अब ये P डैश RQ, ये P डैश RQ यानी ये छोटा वाला एंगल, इसी तरह से एंगल PRQ ये कंप्लीट पूरा एंगल, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं? कैसे पॉसिबल है कि ये छोटा एंगल और ये जो बड़ा एंगल है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल।
ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल इफ ये जो पॉइंट P है और ये जो P डैश है, ये जो पॉइंट P डैश है और ये जो पॉइंट P है, ये एक ही पॉइंट पर हो, यानी कि कोइंसाइड हो। इफ P एंड P डैश, पॉइंट P एंड P डैश कोइंसाइड, दोनों पॉइंट क्या हो, कोइंसाइड हो, यानी या तो मैं P डैश को उठा के P पर ले जाऊं, ठीक है, तो दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हो, यानी P डैश इस पॉइंट P पर हो, तो हम तभी कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब ये दोनों, यानी ये पॉइंट P डैश को उठा के अगर मैं P पे ले जाऊं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो साइड AB है, साइड PQ के जो एक है वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो अब जब P डैश P पर आ जाएगा तो साइड AB जो है वो साइड AB साइड PQ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, साइड AB साइड PQ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ ये है 1, इसी तरह से इसको मैं 2 कहता हूँ और इसी तरह से इसको मैं 3 कहता हूँ, ताकि थ्योरम और आसान हो जाए हमारा, और इसको मैं कह देता हूँ ये 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसका रीजन लिखता हूँ कि AB PQ के बराबर क्यों है। ये जो साइड AB है, ये जो साइड AB है, ये PQ के बराबर क्यों है, इसलिए कि क्योंकि जो है कि ये P डैश और P अगर कोइंसाइड होंगे तो इसका मतलब है, यानी एक ही पॉइंट पर होंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो साइड AB है ये PQ के कॉन्ग्रुएंट साइड होगी। तो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे एज P एंड P डैश कोइंसाइड। ठीक है बच्चों, तो एज P एंड P डैश कोइंसाइड, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2, 3 और 4 के मुताबिक, फ्रॉम 2, 3 एंड 4। अब 2, 3 एंड 4 में देखते हैं हम कि ये जो साइड AB है PQ के कॉन्ग्रुएंट है, साइड AB साइड PQ के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से एंगल B एंगल Q एंगल Q के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से साइड BC साइड QR के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो साइड एंगल साइड के तहत जो है कि ये दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, बाय SAS पोस्टुलेट। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये जो ट्राइंगल ABC है ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये बात हमने जो प्रूव करनी थी और हमने प्रूव कर ली।